नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये हम सब लोगों ने सुना होगा। इसमें जिस शिवम की बात होती है, वास्तव में वो शिवम क्या है, वो शिव तत्व क्या है। वास्तव में शिव के विषय में यदि कहा जाए तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, जो सत्य है, जो उदार है, जो शाश्वत है और जो सुंदर है, वही शिव है। और वास्तव में शिव के नाम से जिस प्रकार से भगवान शिव की बात आती है, तो बात आती है महाशिवरात्रि पर्व की। महाशिवरात्रि पर्व की महिमा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आचार्य मोहित जी शर्मा। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी ज्योतिष में आचार्य हैं और साथ में अनेक सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर मोहित जी इस विषय पर भी काम करते हैं कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक देवी देवता कहिए या आध्यात्मिक चरित्र कहिए, उन चरित्रों के माध्यम से समाज और परिवार किस प्रकार से प्रेरणा ले सकता है, किस प्रकार से कुटुंब का प्रबोधन किया जा सकता है आध्यात्मिक तत्वों के माध्यम से, इन विषयों पर भी मोहित जी का विशेष रूप से काम रहता है। मोहित जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करेंगे कि जिस प्रकार से महाशिवरात्रि पर्व की हम बात करते हैं, महाशिवरात्रि पर्व वास्तव में एक प्रकार से जन सामान्य में हम देखते हैं तो यूँ लगता है कि भगवान शिव की पूजा आराधना का विषय है, लेकिन शिवरात्रि का अर्थ यदि हम जानना चाहें तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक आप महाशिवरात्रि में जो ये शिवरात्रि कहा गया है जिसे, उसका अर्थ एक बार स्पष्ट करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रियाश्च वंदम वंदे शिवम शंकरम। शिवरात्रि, शिव की रात्रि, शिवरात्रि, शिव की रात्रि। जिस प्रकार द्वादश मास में शिवरात्रि होती है, उसी प्रकार हमारे हर मास में चैत्रादि द्वादश जो मास है, हर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। विशेषतः फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व से मान्यता दी गई है। पर शिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है? क्या उसके पीछे क्या पौराणिक आख्यान है? क्या उसके साथ में कोई कथाएं जुड़ी हुई हैं? क्या कहना चाहेंगे? शिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संस्कार इसी दिन संपन्न हुआ था, इसलिए ये शिवरात्रि के पर्व को विशेषतः मान्यता दी गई है। जी मोहित जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से शिव और शक्ति का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्वरूप जन सामान्य में देखने को मिलता है, शिव और शक्ति का स्वरूप यूँ कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और शक्ति को भी पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब साथ में शिव होते हैं। शिव और शक्ति के इस सामूहिक स्वरूप पर क्या कहना चाहेंगे? शिव शक्ति, भगवान शिव को और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में भी इस दिन की मान्यता दी गई है। जिस प्रकार सामाजिक जीवन में अर्धनारीश्वर के रूप में हम शक्ति का आह्वान करते हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का पूजन होता है उसमें देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार हम शिव शक्ति को लिंग के रूप में जब शिव का पूजन करते हैं, और ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में रामायण में भगवान तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया है, भवानी शंकरो व्रत वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप में हम शिव शक्ति का पूजन करते हैं। तो शिव और शक्ति का श्रद्धा और विश्वास के रूप में तो पूजन करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं समाज की, जब हम बात करते हैं जन सामान्य की, तो शिव और शक्ति के इस श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप से किस प्रकार की क्या प्रेरणा जन सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य परिवार किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है? हम शिव और शक्ति का जो रूप में हम पूजन करते हैं, जन सामान्य को श्रद्धा और विश्वास के रूप में पूजन करने के पश्चात भगवान शिव, पार्वती, शिव परिवार ऐसा है, उसमें प्रत्येक देव देवताओं का पूजन होता है। सामंजस्य से जो बनाया जाता है, शिव परिवार में गणेश जी का पूजन होता है, माँ पार्वती का पूजन होता है, नंदी का पूजन होता है, कार्तिक का पूजन होता है। इस रूप में भगवान शिव का पूजन भी इस सामंजस्य रूप में भगवान परिवार के सहित विराजमान है, और पारिवारिक सामंजस्य रूप भगवान शिव ही हमें प्रदान करते हैं। तो वास्तव में पारिवारिक सामंजस्य भी भगवान शिव हमें प्रदान करते हैं, ऐसा कहना है आचार्य मोहित जी का। मोहित जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं शिव तत्व की, बात करते हैं शिव के स्वरूप की, जिस प्रकार का स्वरूप भगवान शिव का दिखता है, बड़ी बड़ी जटाएं और जटाओं में गंगा विराजमान है, शीश पर चंद्रमा है, स्वरूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव का स्वरूप विस्तार बहुत वर्णन अधिक है। भगवान शिव के सिर पे चंद्रमा विराजमान है, भगवान शिव के गले में विष
भगवान बागंबरधारी हैं, भस्म में रमाते हैं। जिस प्रकार महाकाल में आप देखते हैं भगवान शिव का भस्म से शिव की आरती होती है, भस्म आरती होती है, और भगवान के गले में विष है। समुद्र मंथन के समय विष जब निकला तो भगवान ने, शिव ने उसको कंठ में विराजमान किया, न तो वह बाहर निकाल पाए और न अंदर निकल पाए। इसी प्रकार परिवार में कोई समृद्ध व्यक्ति होता है, परिवार को जो चलाने वाला होता है, उसी को इस प्रकार सामंजस्य में, न तो वह अच्छी बात है न बुराई है। समाज की जितनी बुराई उसको भी अपना उदाहरण करना चाहिए, समाज की जितनी अच्छाई उसको भी हमें धारण करना चाहिए। लेकिन समाज में हमें क्या देना है, भगवान शिव ही हमें इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो भगवान शिव से ये वास्तव में हम कह सकते हैं बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। जिस प्रकार से नीलकंठ का उनका स्वरूप है, उस स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो जो हलाहल पान किया भगवान शिव ने, उसको अपने गले में उन्होंने रोक के रखा। यदि वो हलाहल बाहर आता तो हम कह सकते हैं सृष्टि को नुकसान हो सकता था, और यदि वो उदर में पहुंच जाता तो भी नुकसान हो सकता था। इसलिए यदि समाज में अच्छी चीज़ें हैं तो उनका विस्तार हो, उनका फैलाव हो, और उससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं समाज में सुख और समृद्धि बढ़े। लेकिन यदि हलाहल विष के रूप में भी यदि कुछ तत्व विद्यमान हैं इस सृष्टि में, तो उनका शमन किस प्रकार से किया जाए, ये भी भगवान शिव के माध्यम से हम सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं। बात जब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिव तत्व की होती है, तो भगवान शिव के सिर पर जिस प्रकार से चंद्रमा विराजमान है, हम कह सकते हैं शांति के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से जटाओं में गंगा विराजमान है, तो कितना सम्मान उन्होंने माँ गंगा को दिया है, ये भी इस बात से परिलक्षित होता है। और यदि भगवान शिव के स्वरूप की विस्तार से हम चर्चा करें तो ये भी ध्यान में आता है कि उनके आसपास में जिस प्रकार का वातावरण है, उनका वाहन नंदी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के, पर्यावरण के हर एक तत्व के साथ में उनका सामंजस्य कैसा है। और वैसा ही सामंजस्य यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी बनाता है पर्यावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में, तो वास्तव में यह सृष्टि, यह संसार, यह धरती, यह विश्व सुखद हो सकता है। इसमें जिस प्रकार से आज जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हम सब के समक्ष हैं, उन चुनौतियों से भी यदि हमें निपटना है तो हमें शिव तत्व का अध्ययन करना पड़ेगा, और उस शिव तत्व के अनुसार यदि हम जीवन जिएंगे तो वास्तव में स्थितियां और ठीक हो सकती हैं। मोहित जी, हम जब चर्चा करते हैं संस्कृत की, और खास तौर पर संस्कृत में भी हम व्याकरण की जब हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान में आता है कि व्याकरण का विषय भी भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। चाहेंगे हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से विस्तार से ये भी जानकारी पहुंचे कि भगवान शिव का और संस्कृत की शिक्षा का किस प्रकार से सामंजस्य है। शिव व्याकरण में नतावसाने नटराज राजो ननांद ढक्का नव पंचवारम ऊर्ध्वत्व कामम सनकाद सिद्धई एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जो भगवान के डमरू से, जो भगवान ने डमरू बजाया, उसमें 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र उत्पन्न हुए। उस डमरू के माध्यम से माहेश्वरी सूत्र से पूरा व्याकरण ग्रंथ लिखा गया जी। तो भगवान शिव का जो डमरू है उससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं, और वो ध्वनियाँ जब हमारे बड़े ऋषि महर्षियों ने सुनी, तब जाकर उनको माहेश्वर सूत्र नाम दिया। हम में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा एयुण रीलरिक एयोंग एयोच, इस प्रकार के जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो संस्कृत की व्याकरण का आधार हैं। और संस्कृत को देववाणी कहा गया है। देववाणी इसलिए संस्कृत को कहा गया है क्योंकि उसका व्याकरण स्वयं भगवान शिव के डमरू से प्रकट होता है। वर्तमान दौर में भी यदि हम बात करते हैं, चाहे जितनी भाषाएं, चाहे जितनी बोलियां देश और समाज में और विश्व में हम देखते सुनते आए होंगे, लेकिन जितनी वैज्ञानिकता इस संस्कृत भाषा में है, उतनी वैज्ञानिकता और किसी भी भाषा में नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। इस संस्कृत भाषा का जो आधार है, जो इसका व्याकरण है, उस व्याकरण का वास्तव में प्रादुर्भाव भगवान शिव के डमरू से हुआ है। वहां से माहेश्वरी सूत्र आए हैं। और वर्तमान दौर की बात करें तो अनेक वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी यह मान लिया है कि वर्तमान दौर में जिस प्रकार हम कहते हैं कि बिना कंप्यूटर के शिक्षा की कल्पना नहीं है, बिना कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के कामकाज की आज हम कल्पना नहीं कर सकते, उस कंप्यूटर के लिए भी यदि सर्वाधिक उपयुक्त कोई भाषा है तो वो भाषा संस्कृत भाषा है। और वो संस्कृत भाषा जिसे देववाणी कहा गया है, उसका भगवान शिव के साथ जिस प्रकार से सामंजस्य है, जिस प्रकार से संबंध है, वह संबंध भी मोहित जी ने अभी हमारे समक्ष यहाँ रखा। ये तो बात हुई भगवान शिव के
के स्वरूप की, भगवान शिव के और भाषा के साथ में, संस्कृत के व्याकरण के साथ में जो विषय हुआ। जब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व की, तो मूल रूप से लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। उस व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। किसी को ठीक प्रकार से उसकी विधि पता है, किसी को नहीं पता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि भगवान तो भाव देखने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रोक्त तरीके से यूँ कहा जाता है कि यदि आप पूजन ठीक प्रकार से करते हैं तो हो सकता है ईश्वर जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। इस महाशिवरात्रि पर पूजन की विधि किस प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस के मंदिर में जाके किस प्रकार से शिव का पूजन कर सकता है? शिवरात्रि पर्व चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की मनाया जाता है। चतुर्दशी का शिव तत्व है, शिव से इसका संबंध है। इस दिन योग भी शिव ही है। चतुर्दशी को शिव पूजन के लिए सर्वप्रथम हम भगवान के शिव के मंदिर में, विशेषतः भगवान ही भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ भी आवश्यकता नहीं है, परंतु हम मनुष्य शिव जी के जल को चढ़ाकर, नाना प्रकार के सुगंधि पुष्प, पंचामृत से अभिषेक करके, गंगा जल से चढ़ाकर, गंगा जल को शिव के अर्पण करके हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। शिव पूजन के लिए गन्ने के रस से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध से शिव का अभिषेक करने से घर में सुख शांति होती है। इस प्रकार हम शिव जी का पूजन विधिवत करके, भगवान शिव की आरती करके, हम अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भगवान शिव के समक्ष रख के, भगवान शिव हमें सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्रयोजन देने वाले भगवान शिव ही हैं। तो हमारे को हम ये कह सकते हैं कि सब प्रकार के मनोवांछित जो भी इच्छाएं हैं व्यक्ति की, जो भी बातें हैं, उनको पूर्ण करने वाले शिव हैं। और वास्तव में शिव का जिस प्रकार से स्वरूप है, उसी हिसाब से मोहित जी ने ये भी विषय बताया कि उनका पूजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मन में भावना हमारे वो जो है वो शुद्ध रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य की भी यदि बात होती है तो उसमें भी ये विषय महत्वपूर्ण रहता है कि आपके कारण किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपका हृदय, आपका मन इतना पवित्र होना चाहिए, आपके भाव इतने पवित्र होने चाहिए। यदि ये बातें आपके व्यक्तित्व में हैं तो फिर आपका पूजन, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, ये भी ईश्वर को और अधिक प्रिय होती है। मोहित जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से महाशिवरात्रि की बात है, सामान्य रूप से घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं। एक तरफ बात होती है कि इस दिन उपवास करना चाहिए, दूसरी ओर देखते हैं कि घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस अवसर पर निराहार रहना चाहिए, या फिर जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि एक विवाह का प्रसंग है तो विवाह में जिस प्रकार से मिठाइयाँ बनती हैं, उत्साह का, उल्लास का वातावरण बनता है, ये हमारे सामान्य समाज में एक प्रकार से भ्रम की सी स्थिति रहती है कि निराहार रहें, व्रत करें, या फिर जो पकवान बन रहे हैं उनका आनंद लें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे संबंध में, इस संबंध में हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमें पकवान पाने चाहिए या निराहार होकर भोजन को, निराहार होकर भगवान की पूजन करना चाहिए। यथासंभव हो तो भगवान का पूजन निराहार होकर ही हमको करना चाहिए, क्योंकि योग समाधि स्थिति, जिस प्रकार हम भगवान को योगेश्वर नाम से विख्यात है, भगवान योग के कारक हैं। योग के लिए निराहार होकर ही भगवान की पूजन करें, और योग करने से पहले निराहार होकर ही हम योग कर सकते हैं। इसलिए भगवान का पूजन निराहार होकर ही होते उच्चतम श्रेष्ठ रहता है। तो वास्तव में मोहित जी का तो ये कहना है कि निराहार रहकर यदि आप पूजन करते हैं तो वो अधिक लाभदायक है। और वो लाभदायक इसलिए भी है क्योंकि जो उपवास की पद्धति है, वो उपवास की पद्धति केवल अध्यात्म का विषय नहीं है। वो उपवास हमारे शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो उपवास हमारे स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हमारी सनातन परंपराओं में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर की साधना यह आवश्यक है, इस शरीर को स्वस्थ रखना ये भी व्यक्ति का पहला धर्म है। धर्म जो कहा गया हमारे यहाँ, उसको भी ये कहा गया कि जो धारण करने योग्य है, धारती यश्य सह धर्म। धर्म का नाम केवल पूजा पाठ और ये कर्मकांड, ये केवल धर्म नहीं है। धर्म ये है कि हमें क्या करना चाहिए, और उसमें सबसे पहले बात आती है हमारे शरीर की। शरीर स्वस्थ रहेगा
तो अच्छे विचार आप समाज को दे पाएंगे, अच्छी बातें आप समाज तक पहुंचा पाएंगे। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो फिर आपके माध्यम से जो कुछ सुखद परिवर्तन होने चाहिए वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस उपवास की पद्धति को हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने शायद इसी कारण धर्म से जोड़कर इसको रखा कि जन सामान्य में धर्म के प्रति एक आस्था और श्रद्धा और विश्वास का विषय रहता है। और वो आस्था, श्रद्धा और विश्वास वो यदि स्वास्थ्य के साथ में वो विषय जुड़ जाता है तो वास्तव में वो भी विषय सुखद हो जाता है। मोहित जी, जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर्व की महिमा के विषय में, ये भी विषय आया कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो खासतौर पर भगवान शिव के विवाह का पर्व है। भगवान शिव के विवाह के संदर्भ में भी सामान्यतया समाज में ये विषय रहता है कि शिव का सती के साथ में विवाह हुआ और शिव का एक विवाह पार्वती के साथ हुआ। ये कौन सा अवसर है जिसे हम महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं? महाशिवरात्रि का जो पर्व है, भगवान शिव का विवाह के संबंध में हम ये चर्चा कर रहे हैं। इसमें भगवान शिव का विवाह, भगवान भोलेनाथ शिव के रूप में विराजमान है और उनका विवाह संस्कार के रूप में ही शिवरात्रि को पर्व को मनाया जाता है। शिव पार्वती का विवाह के समय भगवान के साथ में बारात में यक्ष, गंधर्व, नाग अनेक प्रकार के जिस प्रकार से साथ में बारात में गए, उसी प्रकार से हमें भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के हमारे जो निम्न तबके व्यक्ति हैं, उच्च तबके के व्यक्ति हैं, उनको समाज को, परिवार को साथ में रहकर उसी प्रकार से हमें साथ में रहकर ये पूजा के माध्यम से हम भगवान को, शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनका निर्वहन भी हम शिव के माध्यम से करते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव की बारात में सभी लोग पधारे, उसी प्रकार हम हमारे जो निम्न तबके के जो वर्ग है, उच्चतम के वर्ग है, उन सब को सामंजस्य कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के विवाह संबंध में भी। मोहित जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जन सामान्य ये सोचता है कि सामान्यतया पूजा पाठ का जो काम है, आराधना का काम है, ये सब दिन में हमारे यहाँ होते हैं। हम लोग प्रकाश की पूजा करने वाले लोग हैं, सामान्यतः ये कहा जाता है। और यहाँ महत्व है रात्रि का, शिवरात्रि ऐसा कहा गया है। आखिर इस पर्व पर ऐसी क्या विशेष बात है? बाकी शेष अधिकांश त्योहार हम दिन में ही मनाते हैं, शिवरात्रि रात्रि का त्योहार किस प्रकार से बन गया? शिवरात्रि जैसे राजसिक, तामसिक और तामसिक है ना, इस प्रकार शिव है हमारे तामसिक देवता हैं। तामसिक देवता जिस प्रकार हमारे घर में सृष्टि को निर्मित करने के लिए हमारे परिवार में प्रमुख एक व्यक्ति को हमारे बनाया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन प्रकार के देवता हैं। उसी प्रकार हमारे शिव हैं जो श्रृंगार करता देवता हैं। श्रृंगार करता देवता हैं तो रात्रि कालीन शिव का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चूंकि शिव को संहारकर्ता कहा गया है, अलग अलग जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ परंपराओं में, ब्रह्मा का अलग कार्य है, विष्णु का अलग कार्य है और शिव का अलग कार्य है। तो जिस प्रकार से इन त्रिदेवों के जो कार्य अपने अपने बटे हुए हैं, उसके हिसाब से इनके व्यक्तित्व का भी वर्णन होता है। उस वर्णन को अभी मोहित जी ने बहुत ही सरल तरीके से हमारे सबके समक्ष रखा। मोहित जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि शिवरात्रि की बात होती है तो शिव परिवार की भी बात होती है। और सामान्यतः देवालयों में जब हम देखते हैं तो शिव परिवार की वहां स्थापना होती है। शिव परिवार के कौन कौन से तत्व हैं और वो समाज जीवन को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? शिव परिवार के जिस प्रकार हमारा परिवार है उसी प्रकार शिव परिवार है। शिव परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए शिव का नंदी है वाहन, भगवान गणेश का मूषक वाहन है, वहाँ पार्वती का सिंह वाहन है, कार्तिक का मोर वाहन है। भगवान कार्तिक मोर और सर्प के आपस में वैमनस्यता होने के कारण भी शिव पंचायत परिवार में विराजमान है। उसी प्रकार सिंह के और आपस में सभी परिवार में सभी देवी देवता विराजमान है और सारे परिवार का पूजन भगवान शिव कर रहे हैं। आपस में वैमनस्यता होने के कारण भी ये शिव परिवार में विराजमान है। इसी प्रकार हमें भी हमारे परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जल, अग्नि, वायु, इनसे अपना पंच तत्व जो बना है, ये भगवान शिव पृथ्वी के तत्व हैं। भगवान राम ने युद्ध के समय भगवान राम भी रामेश्वरम में मूर्ति बनाकर युद्ध भगवान शिव ने पूजन करते हुए भगवान शिव भी पूजन करके हमने युद्ध के लिए
प्रस्थान की। जी, तो आपने जिस प्रकार से बताया कि भगवान राम ने भी शिव का पूजन किया, और भी हम सामान्य रूप से समाज में भी देखते हैं तो अनेक जो हमारे ग्रंथ हैं उनके माध्यम से भी इस प्रकार की बातें आती हैं कि शिव और राम ये दोनों भी एक दूसरे का पूजन करते हैं। वो कहते हैं कि शिव का द्रोही जो है वो राम का भक्त नहीं हो सकता, और राम का द्रोही शिव का भक्त नहीं हो सकता। तो वास्तव में इस माध्यम से भी किस प्रकार की मैत्री, किस प्रकार की होनी चाहिए, मित्रता में भी जो गुण हैं और उनको भी इस माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी मोहित जी ने विषय रखा शिव परिवार का, शिव परिवार में एक एक व्यक्ति, उनके अलग अलग गुण हैं, और उनके जिस प्रकार से वाहनों का इन्होंने वर्णन किया, इन्होंने बताया जिस प्रकार से सिंह है, मोर है, नंदी है, चूहा है, इनके माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है सृष्टि को बनाने वालों ने हमारे समक्ष ये विषय रखा होगा कि केवल आप अपनी परवाह मत कीजिए, केवल अपनी चिंता मत कीजिए, अपने आसपास में जो प्रकृति से संबंधित तत्व हैं, वास्तव में मूल रूप से भगवान तो वो प्रकृति के तत्व ही हैं। भगवान शब्द की भी अनेक लोग अपने तरीके से जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान नहीं है। भगवान का तात्पर्य है भैसे भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, जो पंच तत्व हैं, इन तत्वों के माध्यम से ये सृष्टि बनी है, और वास्तव में ये सृष्टि ही भगवान है। इसी का हम स्पष्ट उदाहरण शिव परिवार में देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, और वो अलग अलग देवी देवताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। भगवान गणेश के चरित्र पर, चित्र पर यदि हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है बड़े बड़े कान, और वास्तव में जिस प्रकार से बड़ा उदर, लंबोदर उनको कहा गया है कि आपके पास में समाज से बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, उनको आप बड़े बड़े कानों से सुनिए और उनको अपने उदर में स्थान दीजिए। उसमें से जो समाज हित की बातें हैं, केवल वो बातें ही आप बाहर निकालिए। ऐसी बातें अपने उदर में ही रखिए जिनसे किसी का नुकसान हो सकता है, जिनसे किसी को कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से एक एक तत्व की, माँ पार्वती के तत्व की अलग से व्याख्या हो सकती है, कार्तिकेय के तत्व की अलग से व्याख्या हो सकती है, और ये सारी व्याख्याएं समाज को निरंतर प्रेरणा देती रहें। यही भाव हमारे उत्सवों और पर्वों का रहता है। मोहित जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने चर्चा की, रामायण के काल का एक प्रसंग आपने रखा, सामान्य समाज में भी एक तो देवालयों में भगवान शिव का पूजन होता है, एक कुछ पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन होता है। ये पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन होता है उसका शिवरात्रि के साथ में क्या कोई संबंध है, या पार्थिव शिवलिंग के पूजन की क्या विधि है, और उसके कारण क्या, किस प्रकार का संदेश समाज को मिलता है? पार्थिव मिट्टी, पृथ्वी के तत्व से जो बना है, मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को बनाकर हम विधिवत पूजन उसका कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम शिवरात्रि के पर्व भी पार्थिव शिवलिंग को पूजन करें। श्रावण मास में भी हम प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि है, लेकिन शिव जी को श्रावण मास भी अति प्रिय है। जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना अलग अलग जगह, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग देश में, अलग अलग स्थान पे, हमारे देश में अलग अलग जगह 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान है, उसी प्रकार हमें सभी परिवार वाले, सभी सदस्य, हम सब ये चाहते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग का हम दर्शन कर सकें, सांस्कृतिक बौलिक समाज में हम घूम सकें, और प्रत्येक शिवलिंग के हम दर्शन करके हमें हमारे जन्म को धन्य कर सकें। शिव पूजन की विधि के रूप में हम रामेश्वरम की, जिस प्रकार से श्री राम ने विजय प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके विधिवत अपने युद्ध के लिए लड़ने जा रहे थे, उसी प्रकार लड़ने गए, उसी से पहले ही शिव का पूजन किया। उस समय कोई सी भी स्थिति रही, लक्ष्मण जी के मन में क्या विचार था, हनुमान जी के मन में क्या विचार था, उसी प्रकार हमारे परिवार में हमारे किसी प्रकार का कष्ट, असाध्य रोग के लिए भी हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, और भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जाप के माध्यम से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से भी हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है, सामान्य समाज में भी ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति के जीवन को कष्ट होता है उनके लिए महामृत्युंजय के पाठ भी बताए जाते हैं। मोहित जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस शिव तत्व का आपने भी विस्तार से यहाँ वर्णन किया है, उस शिव तत्व से हम हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, और इस शिवरात्रि के पर्व पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवरात्रि के पर्व पे परिवार सहित शिव मंदिर में जाके हम विधिवत भगवान शिव का पूजन करें। हो सके तो महामृत्युंजय के जाप हम कर सकते हैं, हो सके तो नमः शिवाय मंत्र का रात्रिकालीन जागरण करके भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं।
विधिवत पूजन 4 प्रहर दिन के होते हैं, 4 प्रहर रात के होते हैं। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। भगवान शिव के लिए रात्रिकालीन जो शिवरात्रि कहा गया है 4 प्रहर, इसमें मान्यता दी गई है। चारों प्रहर में भगवान शिव का पूजन करें, विधिवत आरती करें, भगवान के समक्ष सत्संग करें, परिवार सहित हम सब पूजन कर सकते हैं। तो वास्तव में जिस प्रकार से शिवरात्रि पर हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, इस विषय को भी आचार्य मोहित जी ने स्पष्ट किया है। और जब शिव तत्व की इस सारे कार्यक्रम में चर्चा हुई है, उसमें वास्तव में एक विषय ये भी ध्यान में आता है कि शिव का वेश किस प्रकार का है, शिव का स्वरूप किस प्रकार का है, इस पर भी चर्चा हुई। शिव अपने शरीर पर शमशान की राख वो मलते हैं, उसके पीछे क्या भाव है, उससे लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो वास्तव में जीवन का सार क्या है, जीवन और मृत्यु ये किस प्रकार का चक्र है, और आपको यदि ये जीवन मिला है तो ये जीवन क्षण भंगुर भी हो सकता है, ये भी संदेश शिव के स्वरूप से मिलता है। यदि जीवन क्षण भंगुर है तो फिर क्यों ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्रों के प्रपंच में फंसे, फिर क्यों नहीं हम इस जीवन का सदुपयोग करते हुए अधिकाधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का हम प्रयत्न करें, हम अधिकाधिक परोपकार का भाव ये हमारे मन में अंगीकार करें। और नीलकंठ का स्वरूप उसकी हमने चर्चा की है, भगवान शिव किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की भी हमने यहाँ बात की है। और बात थोड़ी बहुत ये भी हुई है कि शिव का जो वास्तव में कार्य बताया गया है, संहारकर्ता का कार्य बताया गया है, शिव के तांडव की बात होती है, शिव के त्रिनेत्र के खुलने की जो बात होती है, वो त्रिनेत्र के खुलने की बात भी वास्तव में हमारे को ये संदेश देती है कि यदि कहीं अपने आसपास में यदि किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपको उस शिव के उस स्वरूप से प्रेरणा लेनी पड़ेगी और आपको सोचना समझना पड़ेगा कि अन्याय सहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। धर्म क्या है? धर्म वास्तव में वही है जो जीवन को जीने की कला सिखाता है। और इस परंपरा में, इस सनातन परंपरा में महाशिवरात्रि जैसे अनेक पर्व आते हैं। ये पर्व जीवन को सुखी बनाने के लिए आते हैं, जीवन में उत्साह और उमंग के रंग भरने के लिए आते हैं। इसी प्रकार का यह महाशिवरात्रि पर्व है। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हम शुभकामनाएं देते हैं। और महाशिवरात्रि पर्व की महिमा पर आचार्य मोहित जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से विस्तार से इस विषय को रखा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।